आज अपन पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक वायरस। अब वायरस के बारे में अपन आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कोविड-19 के बारे में आपने काफी अभी पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी में बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत पॉपुलर है कोविड-19 वायरस। तो यहाँ पर उसी वायरस से संबंधित अपन बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जब वायरस की बात आती है तो वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का तरल विष है। जो तरल विष है ये अकोशिकीय भी माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अकोशिकीय। इसे अकोशिकीय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है वह दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए, आरएनए व प्रोटीन, और इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में लिपिड भी पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस कारण से बहुत ही ज्यादा घातक होता है। जहां तक इसको कोई होस्ट नहीं मिलता, यानी जहां तक इसको कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता, तो वहां तक ये निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होता है। यानी ये एक प्रकार से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। तो ये निष्क्रिय होता है जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है। जैसे मान के चलो ये वायरस है, इस वायरस को जहां तक कोई सेल नहीं मिलेगी, यानी ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, जहां तक ये किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा वहां तक ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका के संपर्क में आता है, वैसे ही इसके मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है तो ये उस कोशिका के ऊपर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। उस कोशिका के ऊपर अटैक कर देता है और ये अपने बाहरी प्रोटीन आवरण को उस कोशिका के ऊपर अटैच कर लेता है। यानी इसका जो प्रोटीन आवरण है उस कोशिका से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और जैसे ही इसका प्रोटीन आवरण उस कोशिका से अटैच हो जाता है तो ये वह कोशिका का ऊपरी आवरण क्या हो जाता है? अपने आप ही गल जाता है। और जैसे ही गलता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस कोशिका के अंदर क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। और जैसे इस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर उपस्थित इसका जो जेनेटिक पोर्शन है उस पर ये अटैक कर कर इस कोशिका को क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देता है। इसमें बहुत सारे वायरस डेवलप हो जाते हैं और ये वायरस यहाँ से निकलकर बहुत सारे कोशिकाओं को लगातार संक्रमित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वायरस की अगर बात चल रही है तो वायरस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के। एक तो पादप वायरस, दूसरा जंतु वायरस और तीसरा जीवाणुभोजी। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। अगर प्लांट वायरस की यहाँ पर बात की जाए तो प्लांट वायरस में आपने देखा होगा, आपने एक वायरस का बहुत कॉमनली नाम सुना होगा जिसका नाम है टीएमवी, टोमेको मोजेक वायरस। अपन बात करते हैं टीएमवी की। अगर टीएमवी की बात करें, टोमेको मोजेक वायरस की बात करें, तो यहां पर जो टीएमवी जो वायरस है इसका आपने शेप भी देखा होगा। ऐसा इसका शेप होता है टोमेको मोजेक वायरस का। ये क्या है? तंबाकू की पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों के ऊपर। यानी जो तंबाकू जो प्लांट है उसकी पत्तियों के ऊपर ये पाया जाता है। और ये इस वायरस के कारण इन तंबाकू की पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे ये प्रॉपर रूप से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, जिस कारण से इनमें समय के पहले ही जीर्णता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और ये तंबाकू की फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ये टोमेको मोजेक वायरस बहुत ही ज्यादा घातक होता है। किसमें? तंबाकू में। तो ये होता है प्लांट वायरस। अब एनिमल वायरस तो अभी कोविड-19 के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। तो एनिमल वायरस कौन सा है? अभी है तो ये जानवर में, पहले जानवर में था लेकिन अब ये इंसानों में आ चुका है तो एनिमल वायरस। अब यहाँ पर एनिमल वायरस और प्लांट वायरस दोनों में ये एनिमल वायरस कभी भी प्लांट वायरस पर अटैक नहीं करेगा और ना कभी प्लांट वायरस एनिमल पर अटैक करता है।
यहाँ पर अभी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैला रखी है लोगों ने कि एनिमल वायरस यानी जो कोविड-19 है उसने किसके ऊपर, टमाटर की फसल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, टमाटर सड़ने लगे हैं। वो किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से टमाटर सड़ने लगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। कारण मैं आपको बता दूं, कभी भी एनिमल वायरस प्लांट वायरस को यानी पौधों को संक्रमित नहीं कर सकता, और ना कोई प्लांट वायरस कभी भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई एनिमल वायरस जैसे कोविड-19 जो वायरस है, ये जरूर पादपों की सरफेस पे यानी टमाटर या किसी भी सब्जियों की सरफेस पर वह चिपक कर आपके घर तक जरूर आ सकता है। बाकी वह उन फसलों को, उन बीजों को, उन फलों को वह संक्रमित नहीं कर सकता। और एक चीज हमेशा याद रखना, सब्जी को अगर आपने नमक के पानी में अच्छे से धोकर 1 घंटा रख दिया तो आपकी वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सैनिटाइज हो जाएगी। और अगर आप कोई सी भी सब्जी हो उसको 100 डिग्री अगर टेम्परेचर में पानी में आपने बॉईल कर लिया तो उसमें कोई सी भी वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। ये फैक्ट है। कोई सा भी वायरस अभी तक इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर सके। तो आप अच्छे से सब्जियों को बॉईल करके अच्छे से उनको बनाकर खाया करो ताकि आपको कोई वायरस संक्रमण नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन जीवाणु भोजी की। अब जीवाणु जो भोजी होता है, बैक्टीरियोफेज, ये क्या करता है, जीवाणुओं को ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और जीवाणुओं को मारकर खा जाता है। अब यहाँ पर जीवाणु भोजी के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, तो यहाँ पर मैं आपको जीवाणु भोजी के बारे में उसका जो डायग्राम है वो बना के दिखाता हूं कि जीवाणु भोजी होता क्या है। आपने सुना होगा कि गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, वह हमेशा एक जैसा बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि गंगा के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु भोजी पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। अब जो जीवाणु भोजी की जो संरचना यहाँ होती है, ये इसमें लिपिड आवरण भी होता है, प्रोटीन आवरण भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अब यहाँ पर जो जीवाणु भोजी है, इसकी आपने किताबों के अंदर काफी संरचनाएं देखी होगी। षटकोणीय इसकी आकृति होती है, यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कॉलर होती है इसकी, और ये षटकोणीय रिंग होती है जहां पर अटैचमेंट होता है, और ये इसका टेंटिकल्स होते हैं जिससे किसी भी वायरस, ये बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जीवाणु भोजी है, ये क्या करता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल्स पर यानी ये बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या हो जाता है, जाकर अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद में ये क्या करता है, इसके ऊपरी आवरण को यानी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, गला देता है। और गलाने के बाद में इसका जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के बाद में यहाँ उपस्थित डीएनए आरएनए से ये क्या करता है, अटैच हो जाता है। इसको पहले तो ब्रेक करेगा, इसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद में उनके डीएनए आरएनए से जुड़ जाता है और बहुत सारी कॉपियां बना लेता है, जिससे बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। फिर बाद में इस कोशिका को क्या, ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये किल कर देता है, मार देता है। तो यहाँ पर अपन जीवाणु भोजी की बात करेंगे। तो ये जीवाणु भोजी क्या करता है, बेसिकली बैक्टीरियाओं को मार कर खाने का काम करता है। इसीलिए गंगा का पानी क्या रहता है, हमेशा प्योरीफाई रहता है। तो यहाँ पर अपन डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे। तो आगे का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं आगे से आगे बहुत सारे बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के वीडियो आपको डालता रहूँगा।